पूर्णिया जिले की बायसी और कस्बा दोनों विधानसभाएं मुस्लिम बाहुल हैं और फैसला भी मुसलमानों के हाथों से ही होता है। बायसी में 60% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है तो कस्बा में करीब 58% मुसलमान हैं और इसीलिए ओवैसी साहब को यहां बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है। तो दावेदार राहुल तेजस्वी भी हैं, नजर नीतीश मोदी की भी है तो पीके भी काम पर लगे हुए हैं। बायसी विधानसभा पूर्णिया जिले के उत्तर पूर्व में है और नेपाल के काफी करीब है। महानंदा, कोसी, पनार और कनकई जैसी नदियां इस इलाके को सरसब्ज बनाती हैं, तो हर साल इन्हीं नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में एक बड़े इलाके को तबाह भी कर देता है। धान, मक्का, जूट, सरसों की खेती यहां बड़े पैमाने पर होती है, तो हर साल आधे से ज्यादा फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ जाती हैं। मगर न खेती करने वाले हाथ थके हैं, न बाढ़ ने अपना इरादा बदला है। बायसी विधानसभा 2020 में एक प्रयोगशाला के तौर पर उभरी। ओवैसी साहब ने सीमांचल के इलाके में एक बड़ा प्रयोग किया और नतीजे आने के बाद कामयाब भी दिखाई दिए। जिन 5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार जीते, बायसी विधानसभा उन्हीं में से एक है। यह और बात है कि सैयद रुकनुद्दीन चुनाव जीतने के करीब 1.5 बरस के अंदर ही ओवैसी साहब का साथ छोड़ गए और तेजस्वी यादव के हो लिए। यहां की 60% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी में आज भी असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी यादव भी यहां के मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो यहां तंजीम मदरसे के बच्चे भी कर रहे हैं। इंतजार कामयाबी का है। सिर्फ मेहनत क्या है कामयाबी के लिए, कोई ऊपर से टेलीफोन भी होना चाहिए। करीब 64% मुसलमान वोट वाले बायसी में इस बार मुसलमानों के मिजाज का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यहां का भाईजान ओवैसी की पार्टी को दोबारा मौका देगा, राहुल तेजस्वी पर एतबार करेगा या नीतीश पर भरोसा जताएगा। ये जानने के लिए हम बायसी की मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये बच्चे मदरसा तंजीम के हैं। ये 1973 से मदरसा कायम दायम है। करीब 52 बरसों से ये इलाके में ये मदरसा खिदमात अपनी अंजाम दे रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहीं रह कर पढ़ाई करते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के, या कुछ बच्चे बहुत मामूली सी फ़ीस दे करके यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते लिखते हैं और आने वाले वक्त में ये बच्चे यहाँ से निकल करके फिर अपने अपने शोबों में जो बेहतर काम होगा वो अंजाम देंगे। अब ज़रा यहाँ जो मास्टर साहब हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हाफिज़ नियाज़ अहमद। हाफिज़ नियाज़ अहमद, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर दर्जे नाजरा, कुरान शरीफ, उर्दू, इमला। इलाके के बारे में ज़रा अगर कुछ बताना चाहें कि कैसा है, बायसी विधानसभा किस हाल में है, कुछ 5 वर्षों में कुछ बेहतर? हमारा बायसी इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ के तबाही की अगर का जिक्र किया जाए तो ये पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है और हम लोगों को मदद करती रही सैलाब के वक्त? बहुत कोई ख़ास नहीं। जी हाँ, बस वो तो सिर्फ इलेक्शन के ही मौके पर वादे होते हैं और फिर लेने का वक्त आया तो आपकी याद आई, बाकी फिर जी हाँ उसके बाद फिर मामला ऐसा ही रहता है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि अब मुसलमान बच्चों को के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो बहुत शानदार बात है। तो ग्राउंड पर वो चीज़ें नज़र आती हैं कुछ? अच्छी बात है। हाँ, ये अगर उन्होंने ये कहा है तो अच्छी बात है, मगर इस पर इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए कि हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप भी दे। मगर मैंने तो अब तक देखा नहीं है कि किस के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में लैपटॉप है। अभी इस टोपी को लेकर भी एक हंगामा हुआ है ना। एक नेताजी हैं जमा साहब, उन्होंने नीतीश साहब को वो टोपी पहनाने की कोशिश की। नहीं, ये टोपी तो नहीं मेरे मतलब इसी तरह की टोपी। हाँ, ये रोज मुसलमान जिस टोपी को लगाता है, हाँ, ये तो ये है कि नीतीश का भी टोपी से उनको कोई एतराज़ नहीं था, अब उनको टोपी से एतराज़ हो रहा है। तो मुसलमानों का क्या रुझान होगा नीतीश की तरफ इस वक्त, आप कैसे देखते? वैसे बज़ाहिर तो मैंने उनका बहुत सब ये अच्छा देखा, नीतीश अपनी जिम्मे तरक्की और मुसलमानों के हक में उनकी सोच अच्छी खासी रही अब तक। तो अभी अचानक से कुछ बदल गया?
अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि बदल गया है। तो इस बार ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार देंगे तो क्या होगा? कैसे? जीतेंगे, फिर ओवैसी साहब जीत ओवैसी साहब जीतेंगे। फिर चला गया जीत के तो कहीं नहीं जाएंगे, सब आदमी ऐसा नहीं सब होंगे। आदमी ऐसा नहीं होता। मतलब ओवैसी साहब अब भी पसंद है जी है? हाँ। तो यहाँ अजान को लेकर के कोई मसला तो नहीं? बहुत सारे इलाकों में शोर हो रहा है कि अजान नहीं होनी चाहिए और दिक्कत होती है। यहाँ पर तो कोई ऐसी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छी हो रही है। 5 वक्त का अजान करते हैं अच्छा, यहाँ पूरे मुक्तदी तो आवाज जो है वो अल्लाह मियाँ तक पहुँच रही है? पहुँच रही है, पक्की बात। पक्की पहुँच रही है इंशाल्लाह। मुसलमान इतने मसाइल में क्यों उलझे हुए? उलझे हैं, ईमान की कमी है। ईमान की कमी है। तो ईमान ईमान मुकम्मल रहेगा, हर चीज़ मुकम्मल। वो एक शेर है ना कि कबूल बारगाह में तेरे इल्तिजा कोई नहीं होती, इलाही या मुझी को इल्तिजा करने नहीं आता। बहरहाल मुसलमानों के कुछ और इलाकों में आपको लिए चलेंगे। पूर्णिया जिले की 22 उन 5 सीटों में शामिल है जिन पर पिछली बार ओवैसी की पतंग ने उड़ान भरी थी, लेकिन ओवैसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पतंग की डोर छोड़कर लालू की लालटेन को थाम लिया। 22 में इस बार तेजस्वी के साथ रुकनुद्दीन अहमद के पोस्टर लग चुके हैं। मुसलमान बस्तियों में ओवैसी की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। तेजस्वी इस सीट को लेकर बहुत अलर्ट है। चुनाव से पहले वादों के जरिए वोट का रजिस्ट्रेशन करने में जुट गए हैं। हम इस वक्त 22 विधानसभा में हैं और देखिए यहाँ पर माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और मेरे हाथ में एक फॉर्म है। ये एक फॉर्म भरा जा रहा है, राजेश्वर आपको दिखाएंगे। अब इस फॉर्म में महिलाओं के लिए फॉर्म ये भरा जा रहा है। अब जैसे ये कौशरी खातून लिखा है इसमें और पिता का नाम अहमद लिखा है। अब ये जो हिस्सा है ये फाड़ करके जिनका ये फॉर्म है उनको दे दिया जाएगा और ये हिस्सा जमा हो जाएगा। और इसमें जो शपथ है वो क्या है वो देखिए। ये शपथ एक तरह से कह सकते हैं आप, तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा है, सरकार बनने पर हमारी माताओं बहनों को दिया हुआ अपना वचन हर हाल में पूरा करेंगे। ये तेजस्वी यादव की तरफ से। अब जाहिर है कि तेजस्वी राहुल महागठबंधन की तरफ से अपनी जी जान मेहनत लगा कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो उनकी भी अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन सरकार बनने पर क्या क्या होगा, ये सारे वादे इसके जरिए किए गए। आप जरा सा पहले ये समझ लेते हैं। भाई क्या नाम है तुम्हारा, जरा बताओ। मोहम्मद रिजवान आलम। रिजवान, कितने फॉर्म आ गए होंगे अब तक? हमको तो लगता है मिनिमम 1.5-2 लाख फॉर्म हो चुका होगा। ये फॉर्म किसका था भाई? ये आपका फॉर्म है। अच्छा, क्या कहा गया आपसे? ये फॉर्म भर के देंगे तो आपको क्या मिलेगा इससे? अब क्या मालूम क्या मिलेगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा इस फॉर्म को जमा करने के बाद? अब क्या हमको मालूम अभी नहीं। भी नहीं बताया किसका? आपने फॉर्म जमा कर दिया? हम तो जमा कर दिया, फोटो नहीं लिया। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा। तो फॉर्म के एवज में और भी कुछ कह रहे हैं आपसे वसीम? क्या बात? मतलब फॉर्म के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा? फॉर्म के बाद क्या मिलेगा? वोट देने के लिए भी कुछ कहा जा रहा है? हाँ ठीक। अच्छा चलिए भाई, मेरी बात शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जो माई बहन मान योजना है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब नीतीश साहब जाहिर है कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ही बहुत सारे ऐलान हो चुके हैं। जो पेंशन प्लान है उसको जो है काफ़ी बढ़ाया गया है, 3 गुना पेंशन बढ़ा दी गई है और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को हर महीने अब 1100 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐलान हुए हैं, यानी सितंबर 2025 से महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफ़र का काम भी शुरू हो जाएगा और 6 महीने के बाद आकलन करके महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख तक की मदद की जाएगी। ये नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से वादा किया जा रहा है। तो माई बहन योजना जो है, माई बहन मान योजना, जो गठबंधन, महागठबंधन है यानी राहुल तेजस्वी की तरफ से, उसका ऐलान किया गया है। उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम इस वक्त चल रहा है। अब ये सारी बातें, ये सारे वादे कितने असर करेंगे, वोटों में कितना इसका कन्वर्जन होगा, वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के टिकट पर लड़े रुकनुद्दीन अहमद को 68,416, बीजेपी के विनोद कुमार को 52,043, आरजेडी कैंडिडेट अब्दुस सुबहान को 38,254 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में पासा पूरी तरह से पलट गया। इस चुनाव में कांग्रेस 80,179 वोट लेकर पहले नंबर पर रही। जेडीयू 51,564 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही।
और ओवैसी की पार्टी 39,031 वोट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बायसी सीमांचल की मुस्लिम बाहुल सीट है। हर पार्टी यहां मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती है, इसलिए यहां पर मुसलमान उम्मीदवार के बीच भाईजान का वोट बढ़ता है और हिंदुओं का 35% वोट चुनावी रणनीतिकारों को कई बार सरप्राइज दे देता है। बायसी विधानसभा में इस वक्त हम हरमपुर चौक पर हैं और ये मदरसा मुफ्ती आजम है और ये इस मदरसे के बच्चे हैं। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों दोनों की बोर्डिंग और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है। मुसलमानों की बड़ी आबादी है बायसी विधानसभा में, तो जाहिर है मदरसों की तादाद भी है यहाँ पर अच्छी खासी और लिटरेसी रेट जो इस इलाके का है वो तकरीबन 85% के आसपास है। मदीनतुल इल्म कहा जाता है, यानी इल्म का शहर। अब यहाँ जो उस्ताद हैं ज़रा उनसे अब बातचीत भी कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद मसूद रज़ा रज़वी। आपका बायसी जो है किस हाल में, ज़रा बताइए। मिला जुला करके ठीक ही है। ठीक ही है। रोजी रोजगार का आलम क्या है? लोग यहाँ रोजगार तो एक बायसी की बात नहीं, सीमांचल में तो मेरे ख्याल से कहीं कोई फैक्ट्री नहीं होगी। सीमांचल में फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा कारखाना भी नहीं है। सीमांचल का हाल ये है। ओवैसी साहब जो आपको शेरवानी और टोपी में नज़र आते हैं, बेहतरीन कैंडिडेट आपने जिता के भेजा था यहाँ से, फिर वो चले गए कहीं और, तो अब ओवैसी साहब यहाँ पर फिर से कैसे खुद को आजमाएंगे? और आप क्या ओवैसी से नहीं कभी कभी सैलाब, मौसम पानी जब बढ़ जाता है ना तो वो सैलाब कहलाता है और बढ़ा हुआ पानी फिर कभी अपनी जगह चला जाता है। सैलाब में रुकनुद्दीन साहब जब बह गए और वो सैलाब ही समझिए एक लहर था वो ओवैसी साहब का। तो अभी ओवैसी साहब फिर से आ रहे हैं इस बार? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, नहीं, अगर शायद दे दिया तो उन्होंने ना, उम्मीदवार नहीं है, हिंदुस्तान है, मुसलमानों को सोच समझ करके काम करना चाहिए। अच्छा जी। प्रशांत किशोर बहुत हर तरफ देख रहे, पोस्टर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर है, अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि पहले आप लोग जो है दूसरे के बच्चा लोगों को जिताते थे, अब की अपने बच्चा लोगों के लिए वोट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्रांति इस बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार में मतलब नहीं हो पाएगा उसका कुछ भी। यहाँ पर बायसी में तो क्लियर है, उसका कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता इस बार मजबूत हो रहा है मुसलमानों का, जरा ये बताइए। आरजेडी और कांग्रेस। अच्छा जी, पिछली बार तो आप लोगों ने ओवैसी साहब की तबीयत खुश कर दी थी, हैं? हाँ, वो उस वक्त जो है जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ के लोगों ने AIMIM को वोट किया था, उस कसौटी पर जो है ओवैसी साहब उतरे नहीं। यहाँ जो है ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी साहब ने यहाँ ओवैसी साहब ने यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ वादा ही रहा उसका। तो इस बार ओवैसी साहब का क्या हाल है यहाँ पे? ओवैसी साहब तो खैर उनको अपना हैदराबाद ही देखना चाहिए, यहाँ की सियासत छोड़ देनी चाहिए। उनको वो उसको चाहिए कि अपना हैदराबाद वो संभाले, यहाँ के लोगों को हैदराबाद ना ले जाए, बल्कि यहीं जो है उनको रहने के लिए दिया जाए और जीने दिया जाए। और प्रशांत किशोर कितना वोट काट रहे हैं मुसलमानों को? प्रशांत किशोर को तो मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद जो है अपने बयान में कहते हैं, वो उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन मुसलमानों के वोटों की उसको ज़रूरत नहीं है, वो बोला भी है। नीतीश कुमार जो बिहार में किया, मेरे याददाश्त के मुताबिक उनसे पहला किसी भी मुख्यमंत्री का वो काम नहीं है जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया। अच्छा, ये अपनी जगह मुसल्लम है, इसको अगर कोई अभी इनकार करेगा झूठ अच्छे नेता हैं वो? हाँ है, अभी भी है हाँ, सबसे वोट देना ना देना और सी बात है। क्या बात होती है? और उनकी जात बहरहाल अगर कोई सेकुलरिज्म वाली है। भाई अली अकबर साहब जी, अभी भी नीतीश जो है वो मुसलमानों की पसंद है या नहीं? देखिए, नीतीश को मुसलमानों ने चुना था, मुसलमानों ने बनाया था, लेकिन मुसलमानों के साथ वो धोखाबाजी की है, गद्दारी कौन सी की है। धोखेबाजी? मुसलमानों के साथ धोखेबाजी, जैसे वक्फ बिल में, 3 तलाक वाले में, और ये अभी टोपी वाला मामला, और टोपी वाला टोपी को उठा के फेंक दिया। 2009 के बाद से नीतीश की जेडीयू को बायसी में कभी लीड नहीं मिली। 2010 के बाद से बीजेपी कभी विनिंग पोजीशन पर नहीं पहुंची, लेकिन इस बार फाइट टफ होने वाली है। नीतीश से भाईजान नाराज हैं। ओवैसी, पीके और तेजस्वी तीनों की नजर मुसलमानों के एक मुश्त वोट पर टिकी है, इसीलिए चुनावी कांटा उस ओर झुकेगा जहां मुसलमानों के वोट के साथ हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा जाएगा। इस बार कौन जीत रहा बायसी भाई, बताइए जरा। इस बार सैयद रुकनुद्दीन साहब
विधायक कोई फिर से विधायक बनाइए। हाँ विधायक को काम फिर किया से कुछ उन्होंने? हाँ काम किया है कि इस बार किसकी बातें हो रही हैं? अब तो सर AIM AIM ओवैसी साहब जी हैं? जी फिर से एक बार उनको यहाँ फिर से जिताया उनको। जाएगा। और उनका जीत के उम्मीदवार फिर कहीं और चला जाएगा, ऐसा क्यों तो जाएगा? है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पिछली हर- बार चला गया था। वो चला गया जो जिसको जाना था वो चला गया। अच्छा, इस बार कौन चुनाव जीतेगा बाईसी से बताइए जरा। इस बार चुनाव जीतेगा कांग्रेस या नहीं तो राहुल जीतेगा। अच्छा चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना हुआ। मोहम्मद तमन्ना। तमन्ना पूर्व तो पंचायत यहाँ समिति यहाँ सदस्य। के लोगों की तमन्ना इस बार क्या है? देखिए वक्त और हालात के हिसाब से यहाँ के लोगों का महागठबंधन के तरफ झुकाव है ही। अच्छा, महागठबंधन के तरफ। ओवैसी साहब फिर से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। लाख मुसलमान कुछ उनको जिताएगा। लाख कुछ वो कर ले। हाँ। यहाँ के लोगों के दिल में बसा हुआ है राहुल और तेजस्वी। बाईसी विधानसभा बिहार की सियासत में एक अनूठी पहचान रखती है और इसे ये पहचान ओवैसी से मिलती है। इस बार भी बाईसी में ओवैसी की चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों की नजर राहुल तेजस्वी पर भी है। उधर कस्बा वालों का दिल कांग्रेस के लिए धड़कता रहा है, तो क्या इस बार भी राहुल गांधी कस्बा के लोगों के फेवरेट बने रहेंगे? ये जानना भी बड़ा जरूरी है। शेर की तरह बोलता है शेर की तरह से। जी। इस बार लालू यादव का। लालू यादव बन जाए। हाँ सरकार उसी का बनेगा इस बार। नीतीश नहीं अच्छा है। नहीं नहीं हम लोग तो शुरू से कांग्रेस को ही के साथ लेकर चलते हैं, कांग्रेस से ही मरना जीना है। तो कांग्रेस का ठेका लिए है। जी हाँ मुसलमानों के पास ठेका है कांग्रेस का। जी हाँ। आफा कलाम MLA है, बाकी कोई काम करने हैं। कस्बा विधानसभा पूर्णिया जिले की एक ऐसी सीट जहां मुसलमानों की आबादी करीब 58% है और ये सीट राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। साल 2010, 2015, 2020 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद आफाक आलम यहां से जीतते रहे हैं और 4 बार के विधायक हैं। इस सीट की अहमियत को देखते हुए ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के रूट में भी इस इलाके को शामिल किया गया। कस्बा विधानसभा पूर्णिया जिले के उत्तर में है और नेपाल की सीमा के काफी करीब है। ये पूरा इलाका महानंदा नदी के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए बाढ़ इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या रही है। कस्बा रेलवे स्टेशन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पूर्णिया और कटिहार को जोड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पटना और दिल्ली तक तेज पहुंच होनी चाहिए। बस ये होगा कैसे, इसी का हिसाब करना है और याद खुदा आ रहा है। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। पूर्णिया जिला हेडक्वार्टर से कस्बा की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। सीमांचल का ये वो इलाका है जहां हरियाली और बाढ़ की त्रासदी एक साथ सांस लेती है। बाढ़ और पलायन की मजबूरी इस सीट का सबसे बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन वोट हर बार जाति और धर्म के नाम पर ही पड़ता है। कस्बा सीट पर मुसलमानों की आबादी 40% है। कांग्रेस के आफाक आलम इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब उनकी नजर जीत के चौके पर है। कस्बा की मुस्लिम बस्तियों में इस बार किसकी चर्चा है? यहां का भाईजान मोदी को लेकर क्या सोचता है? राहुल तेजस्वी की यात्रा का इस सीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ये जानने के लिए हम उन बस्तियों तक पहुंचे जहां विकास और वोट की मजबूरी दोनों की खूब चर्चा हो रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मोजिब। मोजिब साहब, आप क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज गए नहीं क्या? छुट्टी कर लिया? छुट्टी डेली काम मिलता नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कितना हो जाता दिहाड़ी आपका रोजगार? वो कभी 400 कभी 300 यही होता है। अच्छा, कुछ काम वाम हुआ आपके इलाके में पिछले 5 साल में? आफाक आलम कुछ काम? आफाक आलम तो वोट जीत के जाते हैं तो घर में सोते हुए रहते हैं। अच्छा जी, तो 4-4 बार ऐसे ही जीता दिया आप लोग उनको? अब क्या करें, जतियारी वोट आता है जीत जाता है। काम हम कुछ करवाएं आफाक आलम की? नहीं, हाँ काम तो करते हैं काम करते हैं जी। तो ये सुन रहे हैं कि फंडे नहीं मिलता उनको, तो काम फंड बात तो सही बोल रहा है। डबल इंजन का सरकार है, उसका फंड अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेगा वो? काम तो बात तो सही बोल रहा है। अच्छा, आफाक क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर टिकट मिल गया तो? हाँ हैं? निश्चित। ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार जी तब का होगा जी?
फिर वो आएंगे तब ना। आएगा तब ना। ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? जी हैं? कैसा काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? अभी इधर जिता ही नहीं तो कैसे काम करेगा सर? नहीं, जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो कैसा लगता है? तो शेर की तरह बोलता है शेर सर। की तरह से। जी अगर शेर ने अपना यहाँ कैंडिडेट दे दिया तब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, बिल्कुल वोट काटेंगे, वोट दिया जाएगा उसको। दिया जाएगा, जिताया जाएगा मतलब। जी जी जी। और एक बात और इसमें कहना चाहते हैं, अगर हो सके तो ये बात राहुल गांधी तक ही भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जब ओबीसी साहब और आपका जब देश में शांति और सुकून और जब देश का विकास के बारे में बात करते हैं तो गठबंधन में क्यों नहीं ले रहा है उसको? हाँ? ये आखिर वो गठबंधन में उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? टोपी भी लगा के चलते होंगे कभी कभी? जी 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 दाढ़ी जी टोपी की वजह से कोई जी। दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर नीतीश जो है टोपी पहनने से मना कर दिए हैं हाँ और उल्टा टोपी उन्हीं को पहना दी है। हाँ। तो नीतीश अब पहले जैसी आपकी पसंद है कि नहीं है नीतीश? नहीं, है? कुछ काम नीतीश किए हैं मुसलमान? सुनिए, काम किए हैं वो वहाँ तक ठीक है। मेन कारण रहा कि आफाक आलम जो हैं विधायक, हाँ, आपके विधायक। वो आप जो हैं उसका उम्र खत्म हो गया। पेशेंट क्या एज हो गई उनकी? उनकी एज में माने बहुत सारा ऐसा बीमारी भी है उनको जो बात माने दौड़ मतलब भाग बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए अच्छा, थोड़ी देर तो के कोई लिए। नौजवान कैंडिडेट ढूंढा आप लोगों ने? हाँ, हम लोग तो वैसी को चुने हैं। ओवैसी साहब को? हाँ। कस्बा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। राहुल गांधी की पार्टी इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी 3 बार इस सीट पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। 40% मुसलमान वोट वाली इस सीट का इक्वेशन मुस्लिम वोटों की एकजुटता और हिंदू वोटों के बिखराव से डिसाइड होता है। जितना हिंदू वोट बिखरता है, राहुल का चांस उतना ही बढ़ता है। इस सीट पर इस बार एसआईआर का खूब शोर हो रहा है। कस्बा विधानसभा में घूमते घूमते अब हम सदभैली इलाके में आ चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस इलाके में पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ है। 4 दफ़ा के विधायक यहाँ से हैं। आफाक आलम साहब कांग्रेस के नुमाइंदगी यहाँ से करते हैं। कैसा काम धाम हुआ है? क्या नाम भाई तुम्हारा? मोहम्मद मंजर। आफाक साहब ने काम हम कैसा करवाया यार तुम्हारे इलाके में? अभी काम तो नहीं हो रहा अभी। कोई अभी इलेक्शन का टाइम है। बार बार चुन के उनको भेजते हो, काम नहीं करते? नहीं, काम कहाँ हुआ अभी। काम जो भी काम है वो तो बाद में है, लेकिन कोई भी कागज़ पत्तर का जो कागज़ पत्तर जैसे कि ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में कोई सही से काम नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो आज के नहीं होगा, फिर कल आइए, फिर कल नहीं जाए, फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं है। पत्तर ये एसआईआर वाले? हाँ, ऐसा ही। अभी जो 37% अभी नाम कट गए हैं अभी इस इलाके में। 37% लोग पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिले की बात जी। हमारे इलाका में भी बहुत सारा नाम है। जी है। चलो, अच्छी बात है तुम्हारा है। चाचा ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। नीतीश बाबू यहाँ पटना में बैठे हैं, उधर से मोदी जी वहाँ दिल्ली में हैं। ये डबल इंजन ने कितना फायदा पहुँचाया आपको? देखिए, डबल इंजन की सरकार में तो ठीक है, फायदा तो पहुंचा है कुछ, लेकिन जो हम लोग का लोकली जो फायदा है, जो लोकल के विधायक, जो हमारे यहाँ 4 बार के जो विधायक हैं, आफाक साहब हैं, इनके द्वारा जो भी काम किया गया है तो कुछ किया है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का कैंडिडेट यहाँ लावे। परिवर्तन की ज़रूरत है जो कि इससे भी चौगुना काम हो। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम हयात अशरफ हुआ। हयात अशरफ, बताएं क्या कुछ आपका ये जो सदभैली इलाका है, कुछ विकास हुआ यहाँ पे? कुछ काम धाम हुआ है? देखिए, कस्बा विधानसभा में जो हमारा 4 प्रखंड पड़ता है, यहाँ के लोग अभी एसआईआर वाला जो करंट मुद्दा चल रहा है उसमें उलझे हुए हैं। लोगों को ये हमारे यहाँ के विधानसभा के ही एक व्यक्ति हैं, उनका इसमें आयु कर दिया गया 100 वर्ष। 100 वर्ष। ये जावेद जी हैं। जावेद जी, ये है जावेद। ये उम्र देखिए आप, 100 ईयर्स, 100 बरस। कब की पैदाइश है आपकी, कुछ पता है आपको? कब पैदा हुए थे? हमारा नाम क्या है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद, तो पूरा नाम इसमें सिर्फ जावेद ही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, जावेद। तो 100 बरस के हो गए आप? नहीं हुए। अरे नहीं, तो ये तो कह रहा 100 के हो गए। जो ये ब्लॉक में हम लोग भेजते हैं ना कागज, जो लेके जाता, वहाँ पर कुछ हमारा बाप का नाम है सद्दीक, उसमें कासिम कर दिया। अब ये बताइए कि इस बार कस्बा से कौन जीत रहा, कुछ खबर है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, कस्बा, दूसरा ये कि पटना इस बार किसके कब्जे में जाए? देखिए
पटना अभी तो जो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे कम लफ्ज़ों में बताओ तो बिहार में आपको ज़्यादातर लोग अभी वोट अधिकार को लेके इतने आक्रोशित हैं, लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो है सुशासन का नाम का जो सुशासन नाम दिया गया है, सुशासन के नाम पर न महिला सुरक्षित है, न आपको ब्लॉक में कोई काम हो रहा, न जिला में कोई काम हो रहा। कस्बा सीट पर अभी तक 6 बार मुस्लिम उम्मीदवार और 8 बार हिंदू उम्मीदवारों को जीत मिली है। बीजेपी को इस सीट पर आखिरी जीत 2005 में मिली थी। सिटिंग एमएलए आफाक आलम को लेकर इस बार भाईजान गुस्से में हैं, लेकिन पार्टी और वोट की मजबूरी ऐसी है कि दूसरा ऑप्शन उन्हें कम ही नजर आता है। कस्बा विधानसभा में इस वक्त हम सिज टोला इलाके में हैं और ये पूर्णिया के जिला मुख्यालय से करीब 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर होगा। सड़क तो मुझे मिल रही है गांव के तमाम इलाकों से गुजरते हुए, लेकिन जो हर घर नल से जल योजना है उसकी हालत बहुत ख़राब मिली, उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें थी। SIR को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं और जुड़ नहीं रहे। करेक्शन वाले काम में भी दिक्कत आ रही है, ये भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत की। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद महताब आलम। मेहताब साहब क्या करते हैं भाई आप? ट्यूशन पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब शेरवानी में और टोपी में कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जी। अगर उनका उम्मीदवार अगर आपको मिला इस बार तो क्या जिता दीजिएगा? इंशाल्लाह जरूर कोशिश करें। अरे वाह, तो फिर ये महागठबंधन का क्या होगा? वो भी खानकाहों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तो हमारा है। देखिए जिसके तरफ अच्छा रहेगा वही जीतेंगे। ये आफाक आलम ने काम हम कैसा किया? चले बोल खास उतना नहीं, लेकिन चले बोल है। चलेबल है, देखिए बड़ा अच्छा लफ्ज है चलेबल, उसमें आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। हाँ। तो चलेबुल है, तो इस बार भी अगर आफाक आ गए तो जीत जाएंगे। टिकट आने के बाद तो उसी में अच्छा, मजबूरी भी हो जाएगा। हाँ, को जैसे मजबूरी में दे चाहे कुछ भी ले, लेकिन उसी को दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। बदलना चाहिए, आप टिकट ऊपर से बदलेगा तभी बदल सकते हैं। इस बार किसका पटना में सरकार बनेगा? और ये इस बार लालू यादव का। लालू यादव बन जाएगा? हाँ, सरकार उसी का बनेगा इस बार। नीतीश नहीं अच्छा है? नहीं। अरे मुसलमान लोग तो नीतीश का बड़ा तारीफ करते नहीं, नीतीश कुमार का नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो आफाक कैसा काम किए? आफाक तो अभी नाम के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से तो उसको देना ही पड़ता हम लोग को। कांग्रेस छोड़ के हम लोग तो बीजेपी, मुसलमानों ने ठेका ले रखा है कांग्रेस को जिताने का। कांग्रेस को जिताने का। कस्बा विधानसभा के सुखवा घाट इलाके में इस वक्त हम हैं। देखिए काली पन्नी से एक बड़ा सा टब नुमा बना दिया गया और इसमें पानी भरा हुआ है, मोटर भी लगी हुई है और इसमें रोहू मछलियाँ बहुत सारी तैर रही हैं। बेटा क्या भाव है मछली? 240। 240 रुपए बच्चा बेच रहा। कोई बड़ा है कि नहीं साथ में? पापा कहाँ है तुम्हारे? घर गया है। घर गए हैं बच्चे को हवाले दुकान करके। लेकिन इस इलाके में मछली भी अच्छी खासी बिकती है और मछली पालन का भी बड़ा काम है यहाँ पर। बहरहाल ये तो कारोबार की बात हुई, लेकिन जो सियासी कारोबार जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, किसका नफ़ा है, किसका नुकसान होने वाला है, किसका मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा है, ये सारी बात भी ज़रा करना ज़रूरी है। इधर आइए भाई, क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब साहब क्या करते हैं आप? सैनुल का दुकान का है। अरे वाह, किसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है बताइए? अभी तो फिलहाल के लिए कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस का चर्चा है। बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार का किसकी सरकार बने उसमें तेजस्वी, हम लोग तो, का क्या योगदान है उसमें? हम लोग तो पूर्वे से आ रहे हैं यहाँ से, जो कांग्रेस का ही सीट है, ये गढ़ कांग्रेस का माना जाता है, मगर इस बार परिवर्तन चाहिए हम लोग को। वोट तो नहीं कटा आपका? जी, वोट तो हम लोग को भी मतलब पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन इधर जो आंदोलन चालू हुआ जब से कांग्रेस कर रहा है पूरा बिहार में जी, तो ये यात्रा से जो है लग रहा है कुछ मैंने सुधार हुआ है। और वो है कुछ BLO मैंने लापरवाही बरतता है, काम करने के लिए राजी नहीं है। कभी पाकिस्तान, कभी ये वो हिंदुस्तान, ये कभी बांग्लादेश, कभी चीन से मतलब लफड़ा हो गया, ये हो गया, और कभी बोल रहा है हम PO को हासिल कर लिए। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, मोदी सरकार तो खाली झूठे बोल रहा है। अब बताओ यार, यहाँ से कस्बा इस बार कौन जीतने वाला है? देखिए अभी एक कस्बा का जो माहौल है वो कांग्रेस का ही हक में जा रहा है हम लोगों का, इसलिए क्योंकि आज से 15 साल से लगातार कांग्रेस ही आ रहा है और कांग्रेस को ही जा रहा है। इस एरिया का वोट इसलिए क्योंकि हम लोग जो वोटिंग करते हैं पूर्वजों का देखते हुए, और वही पूर्वज के हिसाब से अभी तक कांग्रेस में ही जा रहा है। हाँ, तो इस बार अगर ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार भी दिया तो क्या करोगे? उसके बारे में उसको लेना चाहिए। कस्बा में इस बार ओवैसी भी दमदारी से
ताल ठोकने की तैयारी में हैं। पीके की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ये लगभग तय है कि ओवैसी और पीके इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेंगे। इससे थोड़ा बहुत चांस है कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए। आपका नाम बाबा? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल हुआ। इसराफिल, क्या करते रहे बाबा आप? हम काश्तकारी करते हैं। वही काश्तकारी काम आप भी। आप जरा समझाइए यहाँ के सियासत के बारे में। कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, 4 बार आपने विधायक बनाया। आफाक साहब को कुछ काम हम करवाया उन्होंने? देखिए, हम लोग मजबूरी के तहत उनको जिताया, इसलिए हम लोगों को कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसको चुन रहे थे। और चुनने के बाद हम लोगों का किसी तरह का मदद नहीं हुआ, न ब्लॉक से, न कहीं थाना से, न और कहीं से, और हर जगह धांधली ही धांधली है। पॉलिटिकल विकल्प तो आपके पास कई है, प्रशांत किशोर भी हैं, हो सकता है ओवैसी साहब आ जाएं। नहीं, देखिए, हम लोग वैसी फोसी को नहीं जान रहे हैं, इसलिए कि ओवैसी फोवैसी। हाँ जी, हाँ, ऐसे कीजिएगा। नहीं ना, ऐसे करेंगे ना। वो आज आया है ना, आज आया है मेरे इसमें। हम लोग तो शुरू से कांग्रेस को ही के साथ लेकर चलते हैं, कांग्रेस से ही मरना जीना है। तो ओवैसी साहब है, प्रशांत किशोर साहब हैं, वो तो अभी उसका चेहरा दिखाई दे रहे हैं। वो तो वोट काट करके हम लोग को बर्बाद करके रखे हुआ है ना। वोट डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, वो अररिया में कई सीट से वो जीता, तो हमारी ही कांग्रेस का वोट काट करके उन्होंने ही बर्बाद कर दिया। नहीं तो अभी हम लोग कांग्रेस का अगर सरकार हमारे यहाँ हो जाए तो हम लोगों का सारा विकल्प दूर हो जाए। आज से संकट दूर हो जाएगा। ऐसा, हाँ, सारा संकट दूर हो जाएगा। आफाक आलम MLA है, बाकी कोई काम करने हैं। वही वोट का टाइम में आएगा, कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 5 सुख में खड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम लोग फंस जाते हैं, कोई जो चोर है वो फंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान आदमी फंस जाता है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। वो 5 साल बाद आएगा। हम लोग का कैंडिडेट हम लोग है, बाकी दूसरा चाहिए। आफाक साहब ने काम हम कैसा करवाया? वो तो जीत को जाता है, कुछ नहीं करता है। जीत के जाता है, भूल जाता है। भूल जाता है। अच्छा, तो आप लोग उनको वोट देना क्यों नहीं भूल जाते? क्या करेंगे, कांग्रेस का पार्टी है, उसको दे देते। ये भी बड़ी विडंबना है, मजबूरी हो जाती है कुछ इलाकों में। अब जैसे ये 55 से 60% आबादी मुसलमानों की है, अब कांग्रेस ने उम्मीदवार जिसको बना दिया और कांग्रेस का गढ़ है, तो साहब उसको जिताना ही जिताना है। कस्बा में भाईजान के एक मुश्त वोट के साथ लोगों की नजर हिंदू वोट पर भी टिकी है। अगर हिंदुओं का वोट एक तरफा पड़ गया तो राहुल गांधी के लिए गढ़ बचाना बड़ी चुनौती हो सकता है। बायसी और कस्बा पूर्णिया से बहुत करीब है, लेकिन बड़ी दूरी है। यहाँ के लोग खेती किसानी के सहारे हैं और पलायन इनकी मजबूरी है। दूसरों के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले हाथ बस इतना ही कमा पाते हैं कि पांव चलते रहें और हाथों की उंगलियां वोट वाली मशीन को दबाने के लायक बनी रहें। वोट के सवाल पर राहुल, तेजस्वी और ओवैसी की बात ज़्यादा होती है और अपने विधायक को लेकर नाराज़गी भी है, मगर ऑप्शन ना होने की मजबूरी भी। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो मछली को तलने के लिए भी मछली के ही तेल का इस्तेमाल किया जाता है और यही हमारा नसीब है। किसी के तुम हो, किसी का खुदा है दुनिया में, मेरे नसीब में तुम भी नहीं, खुदा भी नहीं। बायसी से कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।